अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मजे की चिकन बोनलेस मलाई हांडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बोनलेस चिकन के साथ हम मलाई हांडी रेडी करेंगे और बहुत ये फ्लेवरफुल होगी। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था और उसको क्यूब्स में कट कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको नमक लगा के साइड पे कर दूंगी। आपको पता है बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ा ड्राई होता है और इसमें फ्लेवर थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको नमक लगाना जरूरी है। नमक लगा के हम इसको साइड पे कर देंगे और उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें 7 से 8 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे, 2 बड़े टुकड़े अदरक के शामिल कर देंगे और 2 लार्ज साइज के प्याज लेंगे, उनको मोटा मोटा सा कट करके डाल देंगे। बारीक स्लाइसेस में कट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है। उसके बाद 3 से 4 हम टमाटर लेंगे, उनको भी मोटा मोटा सा कट करके डाल देंगे। 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। नॉर्मल ग्लास जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं घर में, वही नॉर्मल से ग्लास हम पानी के इसमें ऐड कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करके हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। गरम गरम ब्लेंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा करके आप इसको ब्लेंड कर लें। और जितना भी इसमें एक्सेस पानी है आपने इसको रिमूव नहीं करना, इसी पानी के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद हम वही वाला पैन वापस लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को वॉश नहीं करना, नमक वाले चिकन को ही आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हल्का सा सौटे करना है। इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। जब मेरे चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था तो मैंने फिर इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस में मैं इसमें हल्दी, सुरख मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, इसलिए नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर शामिल करूंगी। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जीरा शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हम इन स्पाइसेस के साथ चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन के साथ कोट हो जाएं। जब मेरे स्पाइसेस अच्छे से कोट हो चुके थे चिकन के साथ तो फिर मैंने इसमें ब्लेंड किया हुआ मसाला शामिल कर दिया। इसी मसाले में जो पानी है उसके साथ ही हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। इस पॉइंट पे आके आपने बिल्कुल भी भुनाई में कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छे से आपने भुनाई करनी है, चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है। और जब हमारा चिकन अच्छे से गल जाए तो फिर मैं इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड करूंगी। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें अच्छी सी शाइन लाने के लिए थोड़ा सा इसमें ऑयल और शामिल कर दिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूंगी लास्ट में और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड करूंगी। अगर आपके पास कढ़ाई गोश्त का मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और थोड़ी सी इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास मार्केट वाली क्रीम ना हो तो आप होममेड जो क्रीम होती है, जो हम दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर साइड पे कर देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। आपने इसको इस तरह से सर्व नहीं करना जिस तरह से रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, मैं आप लोगों को वो तरीका आज बताऊंगी। तो देखिए हम एक मिट्टी की हांडी ले लेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसमें हम अपने जो चिकन है उसको सर्व नहीं करेंगे। सबसे पहले इस हांडी को गर्म किया जाता है, उसके बाद इसमें सारा चिकन डाल दिया जाता है। चिकन डालने के बाद इसको मैं अच्छे से फिल करने के बाद मैं इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर भी देंगी और बहुत अच्छी खुशबू भी देंगी। उसके बाद मैंने फ्लेम को देखे मैंने ऑफ कर दिया है। फ्लेम हमारा ऑफ है, सिर्फ हमारी हांडी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। मिट्टी की हांडी का यही फायदा है, वो काफी देर तक खाने को गर्म रखती है। तो आप जब भी मलाई हांडी रेडी करें तो कोशिश करेंगे मिट्टी की हांडी में ही उसको सर्व किया करें। ऊपर से मैं मलाई ऐड करके तो इसको भी सर्व कर दूंगी। सर्व होने के लिए हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तब तक दुआ में जरूर याद रखिएगा।